पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच टकराव एक बार फिर उबाल पर है। हरियाणा ने पानी की मांग की, लेकिन पंजाब ने दो टूक कह दिया, जब है ही नहीं तो दे कैसे। बीच में आया बीबीएमबी मामला, पहुंचा केंद्र सरकार तक। एक और हरियाणा ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के सीएम भगवंत मान साफ कह रहे हैं, मैंने कभी पंजाब के हिस्से का पानी लेने की बात नहीं कही है। सैनी लोगों को भ्रमित करने की कोशिश ना करें। पुलिस का कड़ा पहरा, वाटर सोर्स की समीक्षा और निकासी स्थलों का गहन निरीक्षण सभी संकेत दे रहे हैं कि जल जंग अभी थमा नहीं है। तो क्या सच में पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर जंग छिड़ गई है? क्या बीबीएमबी और केंद्र सरकार इस विवाद का हल निकाल पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम जनता को मिलेगा उसके जरूरत का पानी? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। पानी पर पंजाब बनाम हरियाणा में घमासान मचा हुआ है। भाखड़ा डैम का पानी दो राज्यों की राजनीति और करोड़ों लोगों की प्यास। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी की लड़ाई अब सड़कों से संसद तक पहुंच चुकी है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पानी जो जीवन देता है, अब राजनीति का हथियार बन चुका है। हरियाणा मांग कर रहा है 8,500 क्यूसेस पानी, पंजाब दे रहा है सिर्फ 4,000 क्यूसेस पीने का पानी। पंजाब का कहना है हम खुद संकट में है। बीबीएमबी के इंजीनियर ने कहा बिना पंजाब की इजाजत पानी नहीं छोड़ा जा सकता, और फिर उन्हें हटा दिया गया। ये सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं है, यह संवैधानिक शक्तियों, राज्यों का अधिकार और आम जनता की जिंदगी से जुड़ा सवाल बन गया है। पंजाब ने सख्ती दिखाते हुए गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद पहुंचे नागल डैम। जिस जगह से पानी हरियाणा को जाना था, वहां सख्त पैरा। मंत्री हरजोत बैंस ने उस केंद्र पर ताला लगवा दिया है। पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक और 5 मई को बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र। भगवंत मान ने कहा हमारे पास है ही नहीं तो हम दे कैसे। यह मुद्दा भाजपा की राजनीति से खड़ा किया गया है। पंजाब का कहना है कि डैमों का जल स्तर बेहद कम हो गया है। भाखड़ा 12 फीट, पवन डैम 32 फीट और आरएसडी 14 फीट नीचे है। भूजल लगातार गिर रहा है। ऐसे में किसानों की धान की बुआई से पहले पानी रोकना जरूरी है। मुख्यमंत्री मान ने साफ किया है कि 21 मई तक अतिरिक्त पानी नहीं मिलेगा, फिर तय प्रक्रिया से पानी दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया है कि 26 अप्रैल को मान साहब से बात की। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि पानी छोड़ा जाएगा। अब वे अपने शब्दों से पीछे हट रहे हैं। नायब सैनी का ये कहना है कि मैंने पंजाब के हिस्से का पानी मांगा ही नहीं, ये झूठ है। हम सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे हैं। हरियाणा कह रहा है पीने के पानी का संकट है। 6 जिलों में हालात बिगड़ रहे हैं। कैथल, जिंद, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद और सिरसा। टैंकर और ट्यूबवेल पर निर्भरता बढ़ी। अवैध कनेक्शन काटे जा रहे हैं। 150 लीटर प्रति व्यक्ति के मानक से प्लानिंग की जा रही है। यहाँ लोग सुबह से पानी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। टैंकर आते हैं लेकिन काफी नहीं है। गांव के हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहे अरविंद केजरीवाल। केंद्र सरकार से अब आदेश की उम्मीद है। बीबीएमबी के मामले को केंद्र सरकार के हवाले कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल इस मंत्रालय के मंत्री हैं और वे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। हर साल 21 मई को 3 राज्यों के लिए पानी बंटवारा किया जाता है। इस पूरे विवाद पर विपक्ष भी पीछे नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। वहीं इलेनो प्रमुख अभय चौटाला ने भी चेतावनी दी है कि अगर पंजाब पानी नहीं देता है तो हरियाणा भी आने वाले समय में पंजाब से आने वाले सभी रास्ते बंद कर देगा। ऐसे बयान से तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। अब सवाल यह है कि क्या राजनीति की ये आग जनता की प्यास को और नहीं बढ़ाएगी? जल संकट सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे खेत और किसान। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों में धान की बुआई का सीजन करीब है। अगर सिंचाई का पानी नहीं मिला तो हजारों किसानों की फसलें बर्बाद हो जाएंगी। किसान यूनियन ने सरकार से अपील की है कि इस विवाद का समाधान जल्द निकाला जाए, वरना बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 257 केंद्रों को यह अधिकार देता है कि वे राज्यों को निर्देश दे सके, खासकर जब मामला दो राज्यों के बीच टकराव का हो। यदि प्रधानमंत्री चाहे तो वे पंजाब सरकार को आदेश दे सकते हैं कि वे पानी रोकने जैसी बाधा को उत्पन्न ना करें। लेकिन यह कदम राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, क्योंकि इससे संघीय ढांचे पर सवाल उठ सकते हैं। पंजाब सरकार ने भी यह तर्क दिया है कि डैमों में पानी इसलिए भी कम है क्योंकि पिछले साल पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश सामान्य से कम हुई। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इस बार भी मानसून कमजोर रहता है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में अब केवल जल प्रबंधन ही नहीं बल्कि मौसम की मेहरबानी पर भी निर्भर करेगा दोनों राज्यों का जल भविष्य।
जल विवाद का समाधान केवल टकराव से नहीं, संवाद से निकलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर एक स्थायी और तकनीकी समाधान निकालना चाहिए। साथ ही एक संयुक्त राज्य जल आयोग या निगरानी तंत्र बनाया जाना चाहिए जो समय रहते जल वितरण की स्थिति पर नजर बनाए रख सके, क्योंकि अंत में सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की प्यास का है। भाखड़ा डैम से पानी की आपूर्ति में कमी का सीधा असर हरियाणा के 6 जिले कैथल, जिंद, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद और सिरसा पर पड़ा है। इस इलाके में पीने के पानी तक की किल्लत इतनी बढ़ गई है कि प्रशासन को टैंकरों के जरिए सप्लाई करनी पड़ रही है। ग्रामीण इलाके में महिलाएं और बच्चे कई किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि विवाद सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि मानवीय संकट भी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सभी जिलों में वाटर मैनेजमेंट टास्क फोर्स तैनात कर दिए हैं। अवैध कनेक्शन काटे जा रहे हैं और नहरों के फ्लो पर भी नजर बनाए रखने के लिए विशेष मॉनिटरिंग यूनिट्स बनाई गई हैं। वहीं शहरों में राशनिंग लागू कर दिए गए हैं और ट्यूबवेल से लेकर टैंकर के सहारे जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। लेकिन ये सारे उपाय कब तक टिकेंगे, ये बड़ा सवाल है। हरियाणा और पंजाब की आम जनता अब नेताओं से जवाब नहीं, समाधान चाहती है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या जल जैसे जरूरी समाधान को राजनीति हथियार बनाना सही है। दोनों राज्यों के नागरिक यही उम्मीद कर रहे हैं कि पानी के इस संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म कर सभी को राहत दी जाए, क्योंकि जब पानी सूखता है तो सिर्फ नदियां नहीं, रिश्ते भी सूखने लगते हैं। पानी जीवन का आधार है, न कि राजनीति का अखाड़ा। जरूरत इस बात की है कि राज्य हितों से ऊपर उठकर देश और जनता के हित के लिए कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि जब नल सूखते हैं तब सियासत नहीं, समाधान बोलता है। फिलहाल इस मुद्दे पर हम नजर बनाए हुए हैं। ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज।